इलेक्शन और क्रिकेट इन सब में सबके अपने अपने अनुमान होते हैं। इलेक्शन के अंदर तो आपने देखा ही है कि इलेक्शन में किस तरीके से सारे चैनल अलग अलग अपने सर्वे करवाते हैं और सर्वे करवाने के बाद में उनकी क्या रिपोर्ट आती है और वो कितने ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल जितने भी होते हैं वो कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। लेकिन एक और चीज़ है और एक और चीज़ पे बात होती है, वो है सट्टा बाज़ार पे। और अगर मान लो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर सट्टा बाज़ार पे बात होती है तो फलोदी सट्टा बाज़ार। फलोदी सट्टा बाज़ार में इस पे क्रिकेट पे तो खैर बात होती है, क्रिकेट पे तो कई सट्टे लग चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात होती है या सबसे बड़ी जो चर्चा के अंदर रहती है, वो अगर मान लो कहीं चुनाव होते हैं और उस चुनाव के अंदर हमेशा ये आता है कि फलोदी के सट्टा बाज़ार में कौन किसको जीता हुआ बता रहा है। तो आज इस लोकसभा की हम बात करें और राजस्थान की 25 सीटों की अगर हम बात करें तो फलोदी का सट्टा बाज़ार क्या कहता है, इसी पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। हालांकि इस पे पूरा कई बार इनका जो आकलन होता है सट्टे बाज़ार वालों का वो सही भी होता है, कई बार अक्सर गलत भी होता है कौन सी सीट हार रहे हैं, क्योंकि ये है। लेकिन जब चर्चाएं चलती हैं, क्योंकि इनका भी अपना एक अलग ही मशीनरी होती है जो अक्सर ये होता है कि ये सीट ये जीतेगी, ये सीट ये जीतेगी, और उसके हिसाब से ये भाव ऊपर नीचे करते हैं। भाव का इनका अलग अलग रहता है, 60 पैसे 65 पैसे 70 पैसे 80 पैसे जो भी इनका जो रहता है। लेकिन जो ये किसको जीता हुआ बताते हैं और किसको जीता हुआ नहीं बताते हैं, जिसका भाव कम होता है वो उसकी स्थिति मजबूत होती है। यानी कि अगर मान लो आप 1 रुपये लगाते हैं और उसके एवज में वो 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे 40 पैसे देते हैं तो उसकी स्थिति मजबूत बताई जाती है। और अगर मान लो किसी के पैसे अगर वो ज़्यादा देते हैं, जैसे कि 1 रुपये पे अगर 1 रुपया और देते हैं तो उसकी स्थिति कमज़ोर बताई जाती है। मतलब उनको ये लगता है कि हाँ ये हार नहीं रहा, आप इस पे पैसे लगाओ। तो इनकी अलग अलग गणित होती है। अब अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो फलोदी सट्टा बाज़ार के मामले में जो राजस्थान की सीटों पे अक्सर चर्चा होती आई है। और अभी जो है वो उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर ये जो फलोदी सट्टा बाज़ार है वो कम से कम भी 7 से 9 सीटें कांग्रेस को जीता हुआ बता रहा है। अगर ये फलोदी सट्टा बाज़ार 7 से 9 सीटें जीता हुआ बताता है, इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी मान के चल रही है। बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी 100% जीती हुई है और यहां से वो एक भी सीट का नुकसान झेल नहीं सकती। ऐसे में अगर मान लो फलोदी सट्टा बाज़ार अगर मान लो 9 भी बताता है और उसमें 2 या 3 सीटें भी अगर आती हैं तब भी ये बहुत बड़ी बात होगी। 4-5 सीटें तो खैर जो इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो उसमें ही हो जाती है 4-5 सीटें। इसमें जो सबसे बड़ा जो है, हालांकि हम भी अक्सर उनकी स्थिति मजबूती बताते हैं, वो है बांसवाड़ा से राजकुमार रोत और बाड़मेर जैसलमेर है, वहाँ से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय, वो उनकी स्थिति मजबूत बताई जाती है। फलोदी सट्टा बाज़ार है तो वो भी इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत बता रहा है। और भी बाकी भी अलग अलग हैं, जैसे कि जालोर में है तो जालोर के अंदर भाजपा को जीता हुआ बता रहा है। जोधपुर के अंदर बड़ा उलटफेर हो सकता है, वहाँ पे जो करण सिंह उचियार हैं वो काफ़ी मजबूत स्थिति के अंदर बता रहे हैं। और जो मंत्री हैं मोदी सरकार के अंदर शेखावत, वो गजेंद्र सिंह शेखावत, वो चुनाव हार रहे हैं। ऐसा ये सट्टा बाज़ार की गणित है। टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस आ रही है। नागौर से जो इंडिया गठबंधन का जो हनुमान बेनीवाल हैं वो बता रहे हैं कि उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है, वो जीत रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो राजस्थान के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इनकी स्थिति ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ है। दौसा के अंदर कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत बताई जा रही है और बीकानेर के अंदर भी इनका जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ है। तो कुल मिला के इस बार कांग्रेस क्लीन स्वीप भाजपा को बिल्कुल भी नहीं करने देगी। अगर इनकी बातों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है और अगर ये 8-9 सीटें बताते हैं उसमें से अगर 5 सीटें भी मैंने आपको
आपको कहा कि आती हैं, तो ये एक तरीके से भाजपा का बहुत बड़ा नुकसान है। इंडिया गठबंधन है जो ये भाजपा जो नारा लगा रही है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो जो फलोदी सट्टा बाज़ार के जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि 400 पार तो बहुत दूर की बात है। अगर मान लो 300 पार भी कर गए तो ये काफ़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भाजपा काफ़ी कमज़ोर हुई है। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि यूपी के अंदर भाजपा को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कंपटीशन है वो काफ़ी टफ है। अब तो खैर ये सट्टा बाज़ार की बातें हैं, इसके बारे में और तो क्या ज़्यादा बात करें, लेकिन हाँ, जब सब तरफ से रिपोर्ट आती है, हम हर सर्वे पर बात करते हैं, तो इस पे भी बात करना ज़रूरी है। आपका वैसे क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं। धन्यवाद। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र NAC एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेज।